हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रॉन्टियम ग्रुप की। ये एक साइबर एस्पिनाज ग्रुप है, यानी साइबर स्पाई। आपके जो कंप्यूटर्स हैक करते हैं, सिस्टम्स हैक करते हैं, वेबसाइट हैक करते हैं, इस पे हम पढ़ेंगे कि ये ग्रुप कौन है। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और साथ साथ आप वहाँ पे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आगे आपको बता दूँ, स्टडी आईक्यू ने अभी रिसेंटली लॉन्च की है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। ये बहुत ही बढ़िया लिखी हुई किताब है, क्वालिटी कंटेंट इसमें आपको मिलेगा। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ज्योग्राफी कहाँ से कवर करें, एक जगह उनको सोर्सेज नहीं मिलते। तो अब ये सेकेंड इस रो में हमारी ज्योग्राफी को लेकर ये बुक है। बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में लिखी गई है। मैप्स का भरपूर इस्तेमाल किया गया है ताकि आप ज्योग्राफी को, बिकॉज विदाउट मैप्स आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते, ताकि आप अच्छे से ज्योग्राफी को समझ पाएँ और अच्छा स्कोर कर पाएँ। आप ऑर्डर कर सकते हैं अपनी कॉपी फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, घर पे आपको आराम से डिलीवर होगी, एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय रीडिंग दिस बुक। बाकी जो कोर्सेज स्टडी आईक्यू के हैं हमारे, अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, और चेकआउट के टाइम आप मेरा डिस्काउंट कोड वीरो33 यूज़ कर सकते हैं। 33% ऑफ आपको कोर्सेज पे मिलेगा। ये आपको बुक्स पे डिस्काउंट नहीं है, दिस इज़ फॉर कोर्सेज, राइट? ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। ये 2022 की बात हो रही है। अप्रैल 7 को माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि उन्होंने कुछ साइबर अटैक्स को रोका है जो कि उनको लगता है रशिया के हैकिंग ग्रुप की तरफ से हैं। तो ये हैकिंग ग्रुप रशिया का बताया जा रहा है, और इस ग्रुप का नाम है स्ट्रॉन्टियम। ये कोई नया ग्रुप नहीं है। पिछले मोर देन 1.5 डिकेड से इसने काफ़ी लोगों को दुनिया भर में परेशान कर रखा है। और ये जो ग्रुप कॉल्ड स्ट्रॉन्टियम है बाय द सॉफ्टवेयर कंपनी टारगेटेड यूक्रेनियन फर्म्स। तो अब जैसे आपको पता है, रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, एक वॉर चल ही रही है, तो रशियन हैकिंग ग्रुप है, और कहा जा रहा है कि यूक्रेन के फर्म्स पे अटैक कर रहा है, उनके मीडिया ऑर्गेनाइजेशन पे, गवर्नमेंट बॉडीज़ पे, और इनफैक्ट यूएस और यूरोपियन यूनियन के थिंक टैंक्स पे भी इस ग्रुप के द्वारा अटैक्स जो हैं, साइबर अटैक्स जिनको हम बोलते हैं, वो देखे जा रहे हैं। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी ये न्यूज़ आई थी, रशिया यूजेस साइबर अटैक्स इन यूक्रेन टू सपोर्ट मिलिट्री स्ट्राइक्स। ये रिपोर्ट में पता चला। अब देखिए, रिचमंड बेस्ड कंपनी है जिसने कंट्रोल ले लिया 7 इंटरनेट डोमेन्स का, जो कि ये ग्रुप यूज़ करता था अपने अटैक्स को लॉन्च करने के लिए, क्योंकि एक कोर्ट का परमिशन आया कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आप सीज करिए। तो उसके बाद ही पता चला कि स्ट्रॉन्टियम ग्रुप क्या कर रहा था। पास्ट में माइक्रोसॉफ्ट ने 15 इस तरह के सिमिलर सीजर्स पहले भी किए हैं, और उनका कंट्रोल लिया है। अराउंड 100 स्ट्रॉन्टियम कंट्रोल डोमेन्स जो हैं उनका कंट्रोल लिया है। तो तभी पता चलता है कि हैकिंग ग्रुप किस तरीके से काम करता है। तो इस स्ट्रॉन्टियम जो ग्रुप है, इसके टारगेट्स कौन से हैं, ये किस किस को टारगेट करता है? आपको वैसे भी पता है कि आज एआई की एज में, मशीन लर्निंग की एज में, इंटरनेट जब इतना फास्ट हो रहा है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो साइबर सिक्योरिटी का मसला एक बहुत बड़ा बन गया है। तो साइबर सिक्योरिटी पे कोई सवाल आता है तो आप इस तरह के इंसिडेंट्स मेंशन कर सकते हैं, ये जैसे स्ट्रॉन्टियम ग्रुप हो गया, या मालवेयर, स्पाईवेयर्स जो आते हैं उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, और आप स्पेसिफिक एग्जांपल्स देंगे तो आपको फ़ायदा भी होगा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी बांग्लादेश हाइस्ट पे, तो आप देख सकते हैं कि कितना दिमाग लगा के उन्होंने किस तरीके से बैंक में वो हाइस्ट किया, चोरी किया, साइबर अटैक था वो भी। एनीवे, टॉकिंग अबाउट दिस कि इसके टारगेट्स क्या हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सिवाय सिक्योरिटी फर्म्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, इंडिविजुअल रिसर्चर्स जो इस अटैक ग्रुप को देख रहे हैं, वो बोलते हैं कि काफ़ी समय से, 10-15 साल से एक्टिव है, और इसके डिफरेंट अटैकिंग मेथड्स हैं। डिफरेंट इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर्स को, मल्टीपल सेक्टर्स को ग्लोबली ये टारगेट करता है। तो ये स्ट्रॉन्टियम कौन है? इस ग्रुप को आपने बहुत बार अलग अलग नामों से सुना होगा। इसको फैंसी बियर भी कहा जाता है, सार टीम भी कहा जाता है, पानस्टॉर्म, सोफेसी, सेडनेट, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट 28, APT28 के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके 2 सबसे फेमस नाम है, फैंसी बियर एंड APT28। हाईली एक्टिव और प्रोलिफिक साइबर एस्पियनेज ग्रुप आप इसको बोल सकते हैं कि स्पाई का काम ये लोग करते हैं। नाउ मोस्ट एक्टिव APT ग्रुप्स जो है, जितने भी APT ग्रुप्स आज तक के रहे हैं एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स के, उनमें से बहुत एक्टिव ग्रुप है
मिड 2000 से ऑपरेट कर रहा है। ओल्डेस्ट साइबर स्पाई ग्रुप्स में इसको कंसीडर किया जाता है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टूल्स को यूज़ करता है ये स्पाई ऑपरेशंस के लिए, यानी दूसरों पे नज़र रखना, इंफॉर्मेशन निकालना। यूएस में टारगेट किया, यूरोप, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया। और माना जाता है कि ये ग्रुप कनेक्टेड है जीआरयू, रशिया का जो आपका फेडरल एजेंसी है ये इन्वेस्टिगेशन की, जीआरयू बोला जाता है इसको। जीआरयू का फुल फॉर्म बेसिकली रशियन लैंग्वेज में है, सो यू कैन स्किप दैट, बट दैट इज़ जीआरयू। ये रशियन आर्म्ड फोर्सेस की मेन मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग है। तो इसको कहा जाता है ये ग्रुप इस जीआरयू से जुड़ा हुआ है। जीआरयू की साइबर यूनिट्स को माना जाता है इसके पीछे, इस तरह के साइबर अटैक्स के पीछे उनका हाथ है। और उनकी एक यूनिट है 26165, उसको भी आइडेंटिफाई किया गया है एज फैंसी बियर। अब ये अटैक नेटवर्क इनका काम कैसे करता है, तो अलग अलग तरीके हैं किस तरह से मालवेयर मैलिशियस टूल्स यूज़ करते हैं अपने टारगेट्स को अटैक करने के लिए। उनके सिस्टम में ड्राइवर्स, पासवर्ड्स निकाल लेते हैं, माउस मूवमेंट्स का ध्यान रखते हैं, वेब कैम को कंट्रोल कर सकते हैं, यूएसबी ड्राइव्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो लोकल फाइल्स जो भी सिस्टम में सेव्ड हैं उनका एक्सेस इनको मिल जाता है, नेटवर्क से कनेक्टेड रह सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ दे प्लान देयर अटैक्स। स्पीयर फिशिंग यानी कैंपेन्स लॉन्च करके इंडिविजुअल्स के अकाउंट को हैक करेंगे, या फिर अननोन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, जिसको ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट्स बोलते हैं। स्पीयर फिशिंग और समटाइम्स वाटर होलिंग इंफॉर्मेशन स्टील करने के लिए, जैसे कि इन्होंने किसको अटैक करना है, सपोज मेरे सिस्टम पे अटैक करना है, वेरोनिका के सिस्टम पे अटैक करना है, तो ये देखेंगे कि ये कौन कौन सी वेबसाइट पे विजिट करती है, ये उस वेबसाइट को कंट्रोल में करके मेरी इन्फॉर्मेशन लेंगे, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, अकाउंट क्रेडेंशियल्स निकालेंगे, डॉक्यूमेंट्स निकालेंगे। तो दैट मीन्स दे अटैक। ये जो वाटरिंग होल अटैक है इसमें जो साइट टारगेट विक्टिम जब विजिट करता है एक्सेस गेन करने के लिए अपने कंप्यूटर से, तो ये उसके थ्रू उसको अटैक करते हैं। तो बहुत वॉल्यूमिनस अटैक्स भी हैं इनके, उसके लिए ज़ेब्रोसी यूज़ करते हैं। स्पीयर फिशिंग ईमेल्स, बहुत सारे ईमेल्स भेजेंगे, वीपीएन फिल्टर्स यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ ऑल टेक्निकल थिंग्स कि किस तरह से ये काम करते हैं। जैसे रिसेंटली एपीटी ने मालवेयर एक द्रोवरुब लिनक्स सिस्टम को कंट्रोल में उन पे स्पाई करने के लिए उसको यूज़ किया। ओके, तो इस तरह के इनके तरीके रहते हैं। अब डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी डीएनसी हैक ड्यूरिंग 2016, डीएनसी का हैक जो हमने 2016 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में देखा, ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क TV5, मॉन्टे साइबर अटैक, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये अलग अलग इन्होंने कहाँ टारगेटेड ऑर्गेनाइजेशन आज तक क्या क्या किया है, बड़ा हाई प्रोफाइल जो इनके साइबर अटैक्स रहे। तो इस तरह के ये हाई प्रोफाइल ब्रीचेस इन्होंने किए हैं। और ये सब जो काम है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन या ये वाले साइबर अटैक्स या वाडा हो गया, APT 28 को ही इसके पीछे जिम्मेदार ठहराया जाता है। 2015 में जर्मन फेडरल पार्लियामेंट जो है उस पर भी माना जाता है कि फैंसी बियर ने अटैक किया था, उनके ईमेल्स को हैक कर लिया था। चांसलर एंजेला मर्कल भी इफेक्ट हुई थी। लेटर उस ईयर में इन्होंने कंटेंट ईमेल अकाउंट्स का UK बेस्ड TV स्टेशन से भी निकाला था। अब गवर्नमेंट्स और सिक्योरिटी एजेंसीज का इस पर क्या प्रतिक्रिया है। 2018 में एक जूरी ने 12 रशियन नेशनल्स जो हैं उनको DNC हैक के लिए जिम्मेदार ठहराया था। और वो जो कन्विक्ट थे द मेंबर्स वर मेंबर ऑफ GRU। लेटर बाद में 7 और डिफेंडेंट्स उनको मिले, सब ऑफिसर्स थे GRU के। कॉन्स्पिरेटर्स में रशियन इंटेलिजेंस हैकिंग टीम को जिम्मेदार ठहराया जाता है। UK द गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड वुड एनफोर्स एसेट फ्रीजेस। तो UK में गवर्नमेंट ने ये तक अनाउंस किया था कि वो सबके एसेट्स को फ्रीज कर लेगी और ट्रैवल बैन्स लगा देगी 2 रशियन GRU ऑफिसर्स पे, जिनको जर्मनी की पार्लियामेंट 2015 साइबर अटैक के पीछे समझा जा रहा था। तो इस तरह के गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो इनको जानती हैं कि किस तरह का नोटोरियस। तो इसके चलते अलग अलग देशों ने टेक्निकल एडवाइजरीज भी दे रखी हैं कि मैलिशियस टूल से कैसे बचा जाए, गाइडलाइंस दे रखी हैं। ओके, साइबर सिक्योरिटी फर्म्स जो हैं, रिसर्चर्स जो हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल रिपोर्ट्स पे काम कर रहे हैं कि इस तरह के नोटोरियस साइबर अटैक से बचा जाए, बिकॉज दे डेफिनेटली नो अबाउट देम। बट वही है कि एक साइबर अटैक अगर कभी होता है, कितनी जल्दी हम उसको पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि द सिस्टम हैज़ बिन हैक्ड, द प्रोसेस हैज़ बिन इनिशिएटेड बाय द साइबर हैकर्स, और उसको कितनी जल्दी हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रॉन्टियम
क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसीलिए आया कि यूक्रेन में वॉर के चलते कहा जा रहा है कि मिलिट्री अटैक्स का फ़ायदा लिया जा रहा है. अ डैश कैन बी अ हार्डवेयर डिवाइस और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट फिल्टर्स ऑल द पैकेट्स ऑफ डेटा दैट कम्स थ्रू अ नेटवर्क, द इंटरनेट एट्सेट्रा. फायरवॉल, एंटीवायरस, मालवेयर, कुकीज़. आप सही आंसर मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर पोल में पार्टिसिपेट करके सही आंसर जान सकते हैं. कोर्सेज के लिए यू कैन विजिट अ वेबसाइट और यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन. थैंक यू सो मच.